तो आज शो टाइम एक्सप्लेनर में एक अमेजिंग ज़ॉम्बी सीरीज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इसको। और ये है एपिसोड नंबर 2। तो एपिसोड नंबर 1 देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए और फिर ऊपर आई बटन पे आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज को, जहां पर हम देखते हैं पहला सीन 2003 सितंबर 24 का, जहां पर इंडोनेशिया जकार्ता में एक नॉर्मल रेस्टोरेंट के अंदर इबू रत्ना नाम की प्रोफेसर खाना खा रही थी। बट तभी वहां पर स्पेशल एजेंट आके उसे लेकर जाने लगते हैं, जहां पर उसे लगता है कि शायद उसने कोई क्राइम किया होगा। बट ऐसा नहीं था। वहां पर उसकी खास जरूरत पड़ चुकी थी मिलिट्री बेस में, क्योंकि यहां पर एक गड़बड़ हो चुकी है। जहां पर वो लेके जाते हैं उसे लैब में और दिखाते हैं एक फंगस को जो उन्हें इंसान के अंदर से मिला है, जिसको देखकर इबू रत्ना प्रोफेसर जो थी वो बहुत ज्यादा हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये फंगस इंसान को तो इफेक्ट करता ही नहीं है, बट जब वो बॉडी पे जाके टेस्ट करती है तब उसे पता चलता है कि ये फंगस ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है इंसानी शरीर के हिसाब से, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और पता चल चुका था कि इसको किसी ने बाइट किया है और वो भी क्रेजी बिहेव कर रहा था, और शायद इस फंगस की वजह से ही ऐसा होने लग रहा है। और जितना प्रोफेसर ने फंगस के बारे में पढ़ा है, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, शहर को उड़ा देना है उनका लास्ट ऑप्शन है। और यहां पर सबकी मौत जरूरी है, वरना अगर ये फैल गया तो शायद दुनिया तबाह हो जाएगी। और ये सब था 2003 का सीन। अब प्रेजेंट टाइम में देख पाते हैं कि ऐसा हो चुका था। पूरी दुनिया में ये वायरस फैल चुका है और 20 सालों में हालत खराब हो चुकी है। और फिर हमारी स्टोरी कंटिन्यू होती है जोल के साथ में, जो एलिस पे नजर रखे हुए था कि वो ज़ॉम्बी में टर्न तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो इन्फेक्टेड थी। बट हम देखते हैं यहाँ पर वो टर्न नहीं हुई थी, जिसको देख के टेस को यकीन है कि ये नॉर्मल है और शायद ये क्योर है, जिसके बारे में मर्लिन बात कर रही थी। बट यहाँ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है जोल को इन अफवाहों पे, और वो उसकी बात ना मानते हुए एलिस पे गन ताने हुए था। जहां पर हम देखते हैं एलिस साफ करती है कि वो टर्न नहीं होने वाली है, और तभी वो वॉशरूम जाना चाहती है। जिस मोमेंट पे मर्लिन चाहती है जानना कि यहाँ पर उसके साथ क्या स्पेशल है, वो जानना चाहती है कि मर्लिन ने उसकी जान क्यों बचाई है, इतना सब वो गंवाने के लिए क्यों तैयार है। बट यहाँ पर तभी एलिस ना चाहते हुए बता देती है कि किस तरह जब मर्लिन उसे लेकर आई तो इन्फेक्ट नहीं हुई, और यहाँ पर उस पर टेस्ट होते रहे कि वो डेली काउंटिंग करे, देखिए उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि नहीं। बट वो कभी भी ज़ॉम्बी नहीं बनी, और अब उसे वॉशरूम जाने दे। जहां पर जैसे ही वॉशरूम जाती है, इस मोमेंट पे जोल बोलता है कि चलो यार वापस चलते हैं, एटलीस्ट वहां पर सेफ तो रहेंगे। और यहाँ पर जोल के हाथ में पेन हो रहा था अपने सोल्जर दोस्त को मार मार के। बट तभी टेस को लगता है कि शायद ये उम्मीद हो सकती है, फायरफ्लाई की हेल्प करेंगे तो वो उन्हें ड्रग देगी जिसको यूज कर सकते हैं। और वापस ओजेड में कोई उनकी लाइफ नहीं थी, उस क्वारंटीन जोन में कुछ नहीं है उनके लिए। जहां पर टेस के कहने पे जोल मान जाता है, और यहाँ पर एलिस के साथ वो यहाँ से बाहर जाने वाले थे। जहां पर ये भी देख पाते हैं कि एलिस के पास अच्छा खाना है, जो उनको बहुत लंबे टाइम से नसीब भी नहीं हुआ था। बट यहाँ पर लड़की बहुत ज्यादा बदतमीज है, जो टेस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और जोल को यकीन नहीं है इन क्योर और इन सब चीजों पे, क्योंकि 1000 बार ऐसी बातें हुई है कि क्योर बन सकता है, बट अब तक कोई क्योर नहीं बना है, तो उसे यकीन नहीं है। बस वो टेस के कहने पे जा रहा है, क्योंकि टेस चाहती है कि इसे फायरफ्लाई ग्रुप तक छोड़ दे। और अब वो यहाँ से जाने के लिए तैयार होते हैं, और इस मोमेंट पे एलिस चाहती है कि उसके पास भी गन हो, बाहर बहुत कोई खतरा हो सकता है। बट तभी ये दोनों उसको कोई भी हथियार देने से साफ मना करते हैं और सीधा लेके जाते हैं बाहर, जर्नी कंटिन्यू करते हुए इस टूटी हुई सिटी के अंदर। और गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। ये कुछ अमेजिंग कमेंट्स हैं जो आपने मेरी वीडियो पे किए हैं, और अगर फ्यूचर में भी अगर आप अच्छे कमेंट्स करेंगे तो मैं वीडियो में फीचर जरूर करूंगा। तो एक अमेजिंग सा कमेंट करना ना भूलें। और ये लास्ट वीडियोस में से कुछ के कमेंट्स हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, जहां पर सब कुछ बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। बट तभी उन्हें वॉर्न करता है जोल की साथ में रहो, और यहाँ पर सीधा जो शॉर्टकट रास्ता है वो तो शायद बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, तो उनको लॉन्ग कट से ही जाना पड़ेगा। जहां पर सब लोग उसे फॉलो करने लगते हैं और रास्ते में पूछने लगते हैं कि किस तरह एलिस को बाइट किया गया पहली बार ज़ॉम्बी ने। जहां पर एलिस बताती है कि क्यूजी के अंदर ही वो उस बिल्डिंग के अंदर गई थी जहां पर एक ज़ॉम्बी था, उसे पता नहीं था वहां ज़ॉम्बी है, और उसने उसे काट लिया, और तब से मर्लिन उस पर टेस्ट कर रही है। और ये सब सुन के टेस बहुत ज्यादा अमेज थी कि वो 14 साल की होते हुए भी उस बिल्डिंग के अंदर बिना डरे अकेली चली गई, जहां पर सब लोग जाने लग रहे थे उस पानी भरे रेस्टोरेंट के रास्ते से, जहां पर एक टाइम पे एलिस डर गई थी एक कंकाल को देखकर, बट आगे बढ़ने लग रहे थे। और यहाँ पर अब आगे का रास्ता ब्लॉक है, जिसको देख के सब लोग फ्रस्ट्रेटेड थे। बट तभी टेस बोलती है कि खुद जाएगी और पता लगाएगी कि कौन सा रूम खुल सकता है जिससे कि वो बाहर निकल सके। जहां पर वो दोनों बैठ के वेट करते हैं टेस के वापस आने का। और तभी एलिस पूछने लगती है जोल से कि ह्यूमन को ट्रांसफॉर्म
ट्रांसफॉर्म होने के बाद कितने टाइम तक ज़ॉम्बी बने रहना होता है, जहां पर जोल का आंसर था कि 3 महीने, बट बेसिकली कुछ तो 20-20 साल से ज़ॉम्बी बने हुए फिर रहे हैं। इन पे डिपेंड करता है और ये बहुत ज्यादा वायलेंट और खतरनाक भी हो जाते हैं। जहां पर एलिस का क्वेश्चन था कि उन्हें बुरा नहीं लगता इन सबको मारते हुए और क्या फील होता है, जहां पर जोल बोलता है कि मैंने बहुत सारे मारे हैं, बट कभी कभी लगता है कि मारने के टाइम पे ये कभी इंसान हुआ करते थे। बट तभी वहां पर टेस गेट खोल देती है और उन्हें दिखाती है ज़ॉम्बीज को जो जमीन पे गिरे हुए थे, और ये सारे वो लोग हैं जो यहाँ पर ओजी की तलाश में आने की कोशिश कर रहे थे, बट बाकी ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया और धीरे धीरे इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। जैसे कि और ह्यूमंस इनकी चपेट में आएंगे और वो इनका शिकार बनेंगे, इनकी पॉपुलेशन और बढ़ती जाएगी और खतरनाक होते जाएंगे। जहां पर वो देख पा रहे थे कि सनलाइट से उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी और वो एक दूसरे से कनेक्टेड थे। जहां पर बताने लगती है टेस कि जितने भी ये फंगस हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये सब कनेक्टेड है जमीन के अंदर से आते हुए इनके फाइबर से जो मीलों दूर तक फैले हुए हैं। तुमने कहीं दूर पे एक कोर्सेप को तोड़ा या टच किया तो इन सारे ज़ॉम्बीज को पता चल जाएगा और सारे एक तरफ भागने लगेंगे जहां पर यह हादसा हुआ है। और ये सुनने के बाद सब लोग डर चुके थे क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं भी अगर एक फंगस को भी टच किया तो सारे एरिया के ज़ॉम्बी वाले फंगसेस को मैसेज पास ऑन कर देगा और वो सारे आएंगे उनके खिलाफ उन पर अटैक करने के लिए। और अब इन सब से बचने के लिए जोल उन्हें अब सीधे रास्ते से नहीं ले जा सकता है, तो उन्हें लेके जाएगा म्यूजियम के रास्ते से, जहां पर पहले ही बहुत ज्यादा फंगस है बट वो लगभग ड्राई हो चुका है, जिससे कि उनको इतना खतरा नहीं होगा, बट फिर भी उन्हें सावधान रहना है। यहाँ पर ज़ॉम्बीज और बाकी क्रीचर्स भी हो सकते हैं। और अब बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा रिलीफ फील करते हैं कि सारा फंगस ड्राई हो चुका है, मतलब जितने भी लोगों को इसने ज़ॉम्बी बनाया है वो भी इसी के साथ लिपट के ड्राई हो चुके हैं, तो वो उन पर अटैक नहीं करेंगे। बट तभी उन्हें नजर आती है एक लाश जो हाल ही में मारा है, मतलब कोई तो ज़ॉम्बी है जिसने इसको मारा है, और वो बंदा अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग के अंदर आके छुप गया होगा, इसी वजह से म्यूजियम का गेट खुला था। बट अब इसकी तो मौत हो चुकी है और जिस ज़ॉम्बी ने इसे मारा है वो जरूर आसपास ही होगा। और यहाँ पर वो चुप करने के लिए कहते हैं एलिस को, क्योंकि अपना मुंह बंद नहीं रख रही थी, और यहाँ पर वो बोलते हैं कि पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, तुम कुछ भी नहीं बोलोगी और ना ही सवाल पूछोगी, सिर्फ पीछे पीछे चलोगी। जहां पर हम देखते हैं बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगते हैं जब सब कुछ ड्राई हो चुका था इन फंगस का, और इस फंगस की वजह से बिल्डिंग बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। जहां पर धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, बट तभी यहाँ पर एलिस अपना पैर गलती से किसी के हाथ पे रखती है जो फंगस की वजह से बिल्कुल पपड़ी बना हुआ था, जो टूट जाता है। और फिर जोल उसे चुप कराने की कोशिश करता है कि वो कुछ ना बोले, चुपचाप फॉलो करे, बट उन्हें लग रहा था कि इस बिल्डिंग के अंदर वो है जो उन पे अटैक कर सकता है। और नेक्स्ट मोमेंट पे हम देखते हैं वो चुपचाप ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, और जैसे वो रूम में एंटर करते हैं पीछे का पूरा फ्लोर जमीन पे गिर चुका था, क्योंकि यहाँ पर फंगस ने इस बिल्डिंग तक को कमजोर कर दिया है। और जैसे वो बिल्डिंग के सेफ रूम में आ चुके थे वहां पर उन्हें आवाजें आने लगती हैं उन ज़ॉम्बीज की जिसने पहले उस बंदे को मारा था। और इससे बचने के लिए यहाँ पर जोल छुपने लगता है और इशारा करता है कि वो देख नहीं सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं, तो आवाज मत करना। बट हम देखते हैं जैसे वो यहाँ वहां चुपचाप चलने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर एलिस डर चुकी थी उसको देखकर और वो उन पे अटैक कर देता है। और यहाँ पर इस ज़ॉम्बी से बचने के लिए भाग ही रहे थे, तब एक और ज़ॉम्बी आके उन पर अटैक करता है, और ये बहुत ज्यादा वायलेंट, खतरनाक और फास्ट थे। कोई पुरानी मूवीज टाइप नहीं जो स्लो स्लो ज़ॉम्बी चले, ये फुल एक्शन के साथ इन पर अटैक करते हैं, और जो मुश्किल से अपनी जान बचा पा रहा था। और यहाँ पर एलिस डरते हुए एक टेबल के नीचे छुपने लगती है, जहां पर गोलियों का भी असर इन ज़ॉम्बीज पे नहीं हो रहा था। और अब किसी तरह जो ने ज़ॉम्बी को मारना शुरू किया था अपनी गन लेकर, और यहाँ पर अपनी जान बचा ली थी। बट इस मोमेंट तक टेसा के पैर में चोट लग चुकी है और एलिस को तो ज़ॉम्बी ने काट भी लिया था, बट तब तक तीनों की जान तो बच चुकी थी और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। जहां पर जोल का डाउट था कि ये इन्फेक्टेड तो नहीं हो जाएगी, बट तब टेस बोलती है कि पहले भी इन्फेक्टेड ही थी, ये एक इम्यूनिटी वाला केस है, ये क्योर है, ये हमको हेल्प कर सकती है, और हमें इसे फायरफ्लाई ग्रुप तक तो पक्का पहुंचाना होगा। जहां पर बाहर आने के बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं, जहां पर ये सब देख के तो एलिस बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी, बट गाइस उससे ज्यादा घबरा चुका था जोल, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ना कहीं एलिस ज़ॉम्बी में बदल ही जाएगी। दो बार इन्फेक्शन हो चुका है, एक बार शायद लक से बच जाए, बट यहाँ पर उसका हाथ बैंडेज से बांधा हुआ था और वो अपने
जर्नी कंटिन्यू करते हैं फायरफ्लाई ग्रुप के कैंप तक, जहां पर वो बाहर बैठ के वेट करते हैं कि अंदर से शायद कोई आए और उससे वो बात करें, बट कोई ना आने पे जोल चुपचाप जाने लगता है और देख पाता है कि वहां पर ट्रक तो खड़ा है बट ट्रक के चारों तरफ खून लगा हुआ है और वहां पर कोई मरा हुआ है, जैसे कि शायद इन पे किसी ने अटैक किया हो। शायद फेडरा भी हो सकता है या फिर कोई और गैंग जिसने इन पे अटैक कर दिया हो, बट अंदर जाके उन्हें पता चलता है कि इनने एक दूसरे को ही मार दिया क्योंकि उनमें से एक इन्फेक्टेड था। और ये देख के उनकी सारी होप खत्म हो चुकी थी। यहां पर उनके पास चांस था एक क्योर ढूंढने का और यहां से निकलने का, जो शायद अब खत्म हो चुका है क्योंकि फायरफ्लाई का ये वाला कैंप अब तबाह हो चुका है। यहां पर कोई भी नहीं है, जिसको देख के सब लोग इमोशनल होने लगते हैं, सबसे ज्यादा टेस, क्योंकि उसके पास एक होप थी कि शायद वो बच सकती है और एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकती है। जहां पर इस मोमेंट पे जोल साफ करता है कि सारी होप खत्म हो चुकी है, यहां पर ना कोई रेडियो है ना कोई फायरफ्लाई ग्रुप बचा है और हमको यहां से चलना चाहिए हमारे घर पे। बट हम देखते हैं टेस उसको अपना घर नहीं मानती है और एक्सप्लेन करती है कि ओजी उसका घर कभी नहीं था। और इन सबको सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी क्योंकि उसको यहीं पर रुकना पड़ेगा। और ये सुनते ही एलिस समझ चुकी है कि यहाँ पर टेस इन्फेक्टेड है, इस वजह से वो वापस नहीं जाना चाहती है। और ये सब देखकर जोल की सारी उम्मीद टूट चुकी थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड या दोस्त कह लो वो अब ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने वाली है। और ये देख के वो पीछे हटने लगता है अपनी दोस्त से ही और यहाँ पर टेस दिखाती है इन्फेक्शन को जो उसके अंदर फैलने लग रहा था। बट तभी वो एलिस के पास जाती है और बोलती है देखो ये है क्योर, और उसके हाथ का इन्फेक्शन अब हील होने लगा था, जैसे कि एलिस पे इस फंगस का असर होता ही ना हो। ये एक क्योर है जो उनको हेल्प कर सकता है। उन्हें सिर्फ वेस्ट डायरेक्शन में जाना होगा, उन्हें पता नहीं कहां, बट शायद वहां पर सॉल्यूशन हो। और ये सब सुन के जोल समझ चुका था कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है और उसकी बेस्ट फ्रेंड को भी अब वो जल्दी खो देगा। बट टेस के लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी है ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, जहां पर उसका ओपिनियन था कि वो लेके जाए एलिस को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बिल और फ्रैंक के पास, वो हेल्प कर सकते हैं। बट अगर वो ना भी माने तो तुम उन्हें मना सकते हो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तुम इसको यहां से लेकर जाओ। बट हम देखते हैं ये सब सुन के जोल बिल्कुल भी रेडी नहीं होता है। बट तभी ये फंगस जमीन के अंदर से निकलते हुए इन्फेक्टेड लोगों से कनेक्ट होने लग रहा था और वहां से लोकेशन भेज देता है बाकी इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज को। और गाइस ये तो गूगल मैप से भी ज्यादा फास्ट काम करता है, जहां पर आसपास के सारे ज़ॉम्बीज को पता चल चुका है कि यहां पर उनका अगला शिकार है और वो फुल स्पीड से भागते हुए इसी डायरेक्शन में आने लग रहे थे इन सब पे अटैक करने के लिए। और तभी टेस का कहना था कि तुम इसको बिल और फ्रैंक तक पहुंचाओ, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहां पर वो बाकी ज़ॉम्बीज को रोकेगी उन तक पहुंचने तक, जहां पर सारा ऑयल टैंक और ग्रेनेड्स सब फैला देती है जमीन पे, जिससे कि यहां पर सारे ज़ॉम्बीज आए और वो उनको तबाह कर दे अपने साथ में। और इसके लिए एलिस बिल्कुल भी रेडी नहीं है, बट यहां पर जोल समझ चुका था कि ये करना जरूरी है और वहां से एलिस को पकड़कर जबरदस्ती ले जाने लगता है। जिस मोमेंट पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी टेस, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मौत करीब है। और तभी वहां पर सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो जोल की डायरेक्शन में भाग रहे थे। और यहां पर अब टेस अपना लाइटर ऑन करने की कोशिश करती है जिससे कि इस पूरी प्लेस को उड़ा सके, बट वो उसका लाइटर ऑन नहीं हो रहा है। बट तभी ज़ॉम्बीज उसे भी सेंस कर पाते हैं और उसके पास आने के बाद फंगस उसको भी ट्रांसफर कर देते हैं फ्रेंच स्टाइल में। बट टेस को पता था उसे क्या करना है, इस पूरी प्लेस को उड़ाना जरूरी था। जहां पर वो लाइटर ऑन करके सब लोगों को धमाके के साथ उड़ा देती है और इस धमाके के कारण जोल के पीछे आने वाले सारे ज़ॉम्बी खत्म हो चुके थे, जिससे कि वो सेफली यहां से जा सके। और ये सब देखकर जोल बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगता है और यहाँ पर अब एलिस को भी बहुत ज्यादा इमोशन थे क्योंकि वो कहीं ना कहीं टेस से कनेक्ट कर पा रही थी। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। बट गाइस क्वेश्चन सबसे पहले उठता है कि बिल फ्रैंक कौन है जिसके पास एलिस को ले जाने की बात होने लग रही थी, और अब जोल क्या करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एलिस को बिल्कुल पसंद नहीं करता है और अब टेस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है उसके ऊपर। तो देखते हैं आगे करता क्या है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखो नेक्स्ट एपिसोड जिससे मैं आपके लिए जल्दी लाने वाला हूं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।